नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। इस वक्त हम नारी पंचदेवरा गाजीपुर में हैं और आज यहां पे श्रद्धांजलि सभा का समारोह यहां रखा गया था कार्यक्रम, और यहां पे विचार गोष्ठी का भी कार्यक्रम रखा गया था, जो पोस्टर बैनर लगा हुआ है। जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो आज़ादी के दौर में इन्होंने अपने अपने माध्यम से जो है लड़े हैं, अपने अपने तरीके से इन्होंने बहुत अपना एक वर्चस्व बनाया था, जिनको याद करने के लिए आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। और नारी पंचदेवरा में रखा गया है, जिसमें सुंदर शास्त्री जी हैं, विजय कुमार जी हैं, सागर यादव जी हैं, सदानंद यादव जी हैं, बेचन प्रसाद जायसवाल जी हैं, और तमाम जो है यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं, फूलमाला चढ़ाया गया है। तमाम लोगों ने यहाँ पे सुना था और तमाम हमारे वक्ता भी हैं, उनको भी हम आपको सुनाते हैं। साथ हैं किसान नेता रामाश्रय जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आज आपने जो स्वतंत्रता सेनानियों के याद करने के लिए कहें तो आज श्रद्धांजलि सभा रखा है, क्या कहेंगे? मैं पहले तो आप नीलम एक्सप्रेस के और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस गांव में जो है, क्रांतिकारी गांव में जो है बांट लेने के लिए आया, अपना चैनल में दिखाने के लिए। कि मेरा ये गांव, जैसा कि आपने सुना भाषण में भी और यहाँ लोगों ने बताया कि मेरा गांव क्रांतिकारी गांव रहा है। और ये प्रेरणा पूरे जो है ये ज़िले में तो दिया ही, पूरे प्रदेश में इसने जो है अपना जो है प्रेरणा दिया जो है क्रांति के लिए। तो इस विरासत को जो है ज़िंदा रखने के लिए हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों को श्रद्धांजलि जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हैं, आज जो है जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़े लोग हैं और मुख्य धारा से जुड़े रहे, उनको जो है याद करके अपने गांव के नौजवानों में एक प्रेरणा आए कि वो पुनः जो है इस समाज में जो है उस जो है समतामूलक समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सांस्कृतिक गुलामी के लिए लड़े और जो है समतामूलक समाज की, समाजवाद की स्थापना हो सके। आप लोगों ने पहली बार मनाया है श्रद्धांजलि सभा, जो है आपने पहली बार आयोजित किया है, क्या लगा, क्यों ऐसे दिमाग में विचार कहाँ से कैसे आया? ये सर पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा गांव जो है, आपसे कहा कि क्रांतिकारी गांव रहा है। अभी CD यादव जी मेरे सामने खड़े, समाजवादी चिंतक। हम लोगों ने पहली बार जब JNU में जो है इसका महिषासुर का शहादत दिवस मनाया गया था, तो भारत का पहला गांव नारी पंचदेवरा रहा जहाँ महिषासुर का शहादत दिवस मनाया जाता है। सन 18 से मनाया जाता है बराबर। और यहाँ पर भगत सिंह का भी कार्यक्रम होता है, यहाँ पर कामरेड राम सागर जी की स्मृति में कार्यक्रम होता है, ज्योतिबा फूले पेरियार का होता है। और जब कामरेड राम सागर जी की जिक्र आती है तो वहाँ जितने ज्ञात क्रांतिकारी हैं उन सबको नमन किया जाता है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने उसके पहले शोध किया, ऐसे लोग जिनको हम लोग नहीं जानते थे, जिनका कहीं उल्लेख नहीं था, उनको पुराने बुजुर्गों से जानकारी करके हम लोग नए सिरे से समस्त लोगों को नमन करने का कार्य इस साल प्रारंभ किया और उनके व्यक्तित्व कृतित्व से अपने लोगों को अवगत कराया। JNU में आप थे, JNU में आप लोगों ने महिषासुर का मना दिया? नहीं, JNU में एक कार्यक्रम किया गया था जिसके विषय में आपके लोकसभा में वो काफ़ी हल्ला हुआ था, और उस तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थी स्मृति ईरानी ने जवाब दिया था। JNU में उस वक्त दुर्गा पूजा मनाई गई थी, उसके प्रतिवाद में जो श्रमण संस्कृति के ये 85% आबादी वाले लोग थे, इन लोगों ने महिषासुर को कहते थे कि ये महान नायक था, हमारा पूर्वज था, यहाँ का मूल निवासी था, और यहाँ जो है मनुवादी संस्कृति को, उनके नायकों को JNU जो शिक्षा का प्रांगण है वहाँ स्थापित करने की योजना की जा रही है। आप जानते होंगे कि JNU इस बार भी सारे वामपंथियों ने छात्र संगठन पर कब्जा कर लिया है। वो वामपंथी विचारों का एक विद्यालय, प्रगतिशील विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना नेहरू की कल्पनाओं के अनुसार की गई है। तो वहाँ पर ही किया गया था पहली बार, और प्रतीक रूप से सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त के लिए मेरा अभियान है कि जितने हमारे खलनायक घोषित किए गए हैं, चाहे वो बाणासुर होखें, चाहे वो महिषासुर होखें, और चाहे महाराज बलि होखें, उनके चरित्रों का पुनर्मूल्यांकन करके तार्किक ढंग से लोगों को दूध का दूध, पानी से अवगत कराया जाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो है आप लोगों ने मनाया, तो क्या अभी यहाँ के जो लोग हैं आगे इनके लिए क्या उपदेश देना चाहिए? देखिए, आपने तो देखा होगा यहाँ के लोग इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। मैं जाने में तो बहुत लोग कम ही, क्रांतिकारी कम ही लोग होते हैं, लेकिन सहयोग की भावना पूरी रही है। और ये मैं इस गांव का, इसलिए मैं गौरवान्वित करता हूँ अपने इस गांव में जन्मने के लिए कि ये गांव के लोग जो है, अभी जो CD यादव जी ने कहा कि ये सांस्कृतिक गुलामी, सामाजिक गुलामी के उस दौर में लड़ाई लड़ते थे, समरसता के लिए, लोगों को समाज में बराबरी के हक के लिए जो है।
उसमें जो हम लोगों ने जिक्र किया कि हमारे रमी दादा के नेतृत्व में जो है राम सागर जी के प्रभाव में आकर के और रामसूरत शास्त्री के और विजय कुमार जी के इन लोगों ने जो एक लठैत का गैंग बनाया था जिसमें 25 लोग होते थे और रम्मी दादा उसका नेतृत्व करते थे और जहाँ भी जमींदार लोग जो है जास्ती करते थे वहाँ जा कर के उन लोगों को जो है उससे मुक्ति दिलाना इनका काम था और करके चले आते थे। तो ये जो इसलिए कि लोगों को प्रेरणा मिले कि हमारे गांव की ऐसी विरासत रही है, ऐसे हमारे देश में क्रांतिकारी रहे, समाज सेवक रहे हैं, हमको भी इस विरासत को जिंदा रखना चाहिए, हमको भी करना चाहिए काम देश के लिए, इसलिए प्रोग्राम किया गया। सर, जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की आज बात हो रही है, श्रद्धांजलि सभा भी दी गई है, जिस तरह से जो उनकी जो नियुक्ति होती थी कि जब वो अपनी उम्र पूरा करते हैं तब रिटायरमेंट लेना था, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है 4 वर्ष का। अब तो ये सरकार का मामला है, अब उसमें हम नहीं कह सकते। जैसे आपने देखा कि नहीं अभी मिलिट्री में जो है 60 वर्ष सेना में किया था, वो जो पूरे देश के लिए काम करता अपने को बलिदान देता है और उसको जो 4 वर्ष कर दिया, तो ये तो देश के लोगों के साथ छल एक तरह से है ना। हाँ, और ये असामाजिक कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अस्मिता के देश की अस्मिता का सवाल है। जिसको 4 वर्ष में रिटायर करना होगा वो काहे के लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहेगा। तो इसलिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये गलत किया है। इसके लिए जो हम लोग जो है उसकी जो घोर निंदा करते हैं।